एक छोटी सी चीज़ पे। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये वीडियो सिर्फ उस टॉपिक के बारे में नहीं होने वाला है। ये वीडियो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है कि तुम ये सोचो कि बस हम एक मैनिफेस्टेशन या कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। ये एक एक इमोशन एक्सचेंज वीडियो है जहाँ पे हम अपने थॉट्स और अपने आप को समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है। कुछ दिन पहले मैं सारी चीज़ें पढ़ती हूँ मैनिफेस्टेशन के बारे में, एंड आई वाज रीडिंग अबाउट कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम आती है, और ऐसा क्या है कि हम बड़ी बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो बात मेरे माइंड में आई वो ये थी कि मैं तो लायक ही नहीं हूँ। अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ जो मेरी अभी रियलिटी से बड़ी है उसको सोचना, तो मैं ये ऐसा सोचती थी कि अच्छा अभी मेरे को सपोज़ इस चैनल पे अगर मेरे को एक महीने के अंदर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं तो क्या करना होगा मुझे, ठीक है। तो मैं तो अपना काम करूँगी, लाइक आई विल अपलोड द वीडियोज़ जो मैं करती हूँ। बट जो मेरे माइंड में एक प्रॉब्लम और एक कन्फ्यूज़न आ रही थी वो ऐसे आ रही थी कि यार ऐसे कैसे हो पाएगा तुम्हारा, तो अभी लाइक इट्स नॉट द रियलिटी एंड इट्स मे बी नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ। मेरा एक और चैनल था। एंड दूसरा जो थॉट मेरे को आया वो ये था कि बाकी सबका तो हो रहा है यार, बाकी सबका कैसे हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे सामने स्टार्ट किया था और आज वो 50K पे पहुँच गए हैं धीरे 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 धीरे। तो ऐसा क्या है कि वो पहुँच गए और मैं नहीं पहुँची। सो बेसिकली मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, मैनिफेस्टेशन इज़ द रियल थिंग। इसके एक नहीं लाखों 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 प्रमाण हैं, ठीक है। और मैनिफेस्टेशंस कैसे पूरी होती हैं इस पे भी लाखों करोड़ों वीडियोस बन चुके हैं। लेकिन अगर मैं एक स्टूडेंट से बात करूं तो ये बात बताओ तुम कि इफ़ यू वांट समथिंग, सपोज़ आपको एक चिप्स का पैकेट ख़रीदना है, ठीक है। आप ये बोलते हो क्या कि नहीं अभी तो मेरी रियलिटी ऐसी है कि मैं घर पे बैठा हूँ तो मैं चिप्स का पैकेट कैसे ख़रीदूँगा। आपको पता है कि आपको रुपए लेने हैं, नहीं है रुपए तो रुपए कमाने हैं, और आपके माइंड में एक बिलीफ होता है कि मैं जाके सिंपल उस दुकान से चिप्स का पैकेट ख़रीद लाऊंगा, ठीक है। लेकिन कि माइंड में अगर ये थॉट आता है कि अगर मैं 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ एक साल में, तो वो कैसे पूरा होगा। तो कहीं ना कहीं आप पहले से ये चीज़ बोल देते हो, क्योंकि आपके माइंड का जो बिलीफ सिस्टम है ना वो सिर्फ चिप्स के पैकेट को ख़रीदने तक का है, वो 10-20 रुपये का है। तो जहाँ पे बात आती है 1 करोड़ रुपए की, तो जहाँ पे बात आती है 1 करोड़ रुपए की या 1 लाख रुपए की, या ऐसी कोई विश की जो आपको लग रहा है जो आपने एक बार अचीव नहीं करी, अभी आपकी फर्स्ट टाइम है आपका अचीवमेंट उस चीज़ को लेकर, तो आपके माइंड में जो आपका सेल्फ लिमिटिंग बिलीव है ना वो हमेशा आपको डराएगा। एंड मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है, इसका एक नहीं 2 नहीं बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन एक जो मेन रीज़न है वो ये है कि आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। अब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग क्यों नहीं है। सपोज़ बिलीफ क्या होता है, चलो मैंने सोच लिया कि मुझे अब अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना है और मैं तो कैपेबल हूँ, हाँ ठीक है मैंने बिलीव कर लिया। ये बिलीफ सिस्टम नहीं होता है। अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं अगले 1 महीने में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लूँगी, मोनेटाइज हो जाएगा मेरा चैनल, तो वो मेरे माइंड में आता है कि ऐसा तो रियलिटी है ही नहीं, अभी तक कभी ऐसा हुआ भी नहीं, तो अब कैसे हो जाएगा। मैं तो बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ, मेरा नहीं होता, बाकी लोगों में तो कुछ बात होगी। प्रॉब्लम ये है, ये बिलीफ नहीं होता है, ये वो डाउट्स हैं, वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है जो हर टाइम मुझे हॉन्ट करते हैं, और वो ऐसे ही नहीं हुए हैं। 20 सालों से, 15 सालों से, 7-8 सालों से जो आपने अपने माइंड को थॉट्स को पोर किया है ना, वो उन चीज़ों से बने हैं। तो एक दिन में वो चीज़ ख़त्म नहीं हो पाएगी, एक दिन में वो थॉट्स चेंज नहीं हो पाएंगे। तो होता क्या है कि आपके जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव है ना वो इतने से हैं, इतने से। तो जब भी आप कुछ बड़ा सोचते हो और बिलीफ आपका इतना सा है, तो आप कैसे वो चीज़ में एंटर ही नहीं कर सकते हो उस हाई फ्रिक्वेंसी पे। उस हाई फ्रिक्वेंसी पे लाने के लिए आपको अपने माइंड को पूरी तरीके से चेंज करना पड़ेगा। आपको जो आपकी रियलिटी है वो अपने माइंड में क्रिएट करनी पड़ेगी, तब वो फ्यूचर में क्रिएट होती है। और ऐसा ही होता है, एक नहीं, 1000 नहीं, लाखों करोड़ों वीडियोस हैं कि लोगों ने क्या क्या चीज़ें बड़ी से बड़ी मैनिफेस्ट किया है। जब इंसान चाँद पे जा सकता है, आज के टाइम पे भी अगर हम ये सोचें कि इंसान चाँद पे जा सकता है तो ये पॉसिबल है, क्योंकि ये चीज़ हो गई है, किसी ने करके दिखाई है।
बट अगर एक नॉर्मल इंसान सोचे कि नहीं मैं भी कुछ ऐसा बनाऊंगा जो चाँद पे, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो चीज़ उसने अचीव नहीं करी है, पर उसको दिख रहा है वो चीज़ अचीव हो गई है। बोलेगा अरे मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, और मैं तो इस लायक नहीं, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है। उसने ना एक्शंस के बारे में सोचा, ना उसने नॉलेज गेन कर, उसने डाउट सोचा, पहले ही डाउट सोच लिया। तो जब मैं ही अपने ऊपर डाउट करूँगी तो किस चीज़ को मेरे ऊपर बिलीव करना होगा? आई मीन कौन करेगा मेरे ऊपर बिलीव? यूनिवर्स तो सिंपल चीज़ पे इवॉल्व करता है कि आप जैसा सोच रहे हो उस पर आप बिलीव करते हो। अगर आप सच में उस पर बिलीव करते हो तो आप टेंशन फ्री हो कि हाँ मैं ये अचीव कर सकती हूँ, आई डिज़र्व इट, आई विल डू इट, और वो चीज़ हो जाती है। पर हम ऐसा नहीं सोचते हैं, हम ऐसा नहीं सोचते हैं क्योंकि आपने अपने आप को हर एक पॉइंट पे जज किया है और कंपेयर किया है। और जब मैं सोच रही थी ना कि एक बहुत बड़ा फैक्टर क्या हो सकता है कि मेरी मैनिफेस्टेशन या बड़ी बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए हम पहले से ही इतना ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते, वो है कंपैरिजन। वो कंपैरिजन जो आपने अपने आप को हर एक पॉइंट एक मोमेंट पे किया है, और अपने आप को पता नहीं आपने अपने आप को इतनी सी वैल्यू भी नहीं दी है, इतनी सी भी। कभी आपने खुद से ये चीज़ बोली है कि मैं हूँ खुद के साथ? आई बिलीव भगवान ने आपको ब्रेन दिया, हार्ट दिया, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपने किस चीज़ पे फोकस किया कि आप क्या नहीं कर सकते हो और कौन आपसे बेटर कर रहा है। खुद को कंपेयर करना बहुत गलत है, और उससे ज़्यादा गलत है दूसरे को कंपेयर करना, क्योंकि आप खुद को करो या दूसरे को कंपेयर करो, वो जो एक इमोशन है कंपैरिजन का, गिल्ट का, रिग्रेट का, और अपने आप को बहुत छोटा समझने का ना, वो आपके माइंड को पूरी तरीके से नेगेटिव कर देता है। आप इतनी सी चीज़ नहीं सोच पा रहे हो कि अगर मैं बोल दूं कि आई एम बिलीविंग इन माई सेल्फ कि आज नहीं तो कल 1 महीने में मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, एक 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे। नहीं, आप ये बिलीव भी नहीं कर पा रहे हो। आप अपने आप को उस काबिल भी नहीं समझते हो। आपने हर एक मोमेंट में खुद को कंपेयर किया है, और आप चाहते हो कि आप खुद पे बिलीव नहीं करते तो यूनिवर्स आप पे बिलीव कर ले और आपको वो चीज़ दे दे जिसके आप काबिल भी नहीं समझते हो। तो सपोज़ मैं आपको बताती हूँ एक बात, बिलीव क्या होता है? बिलीव होता है, सपोज़ हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे कोई ऐसे फैमिली है, लव वंस हैं जिनके साथ हम बहुत कनेक्टेड हैं और जो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो हमारे पेरेंट्स को हम अपना बिलीव सिस्टम देखते हैं एज अ ट्रस्ट, ठीक है? वो ट्रस्ट जो अगर वो सपोज़ हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, सपोज़ वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, वो किसी चीज़ के अगेंस्ट हैं, हम उनसे बात नहीं करेंगे, मेरा जो बिलीव सिस्टम है उनके लिए वो कभी नहीं हटेगा, वो 100% ही रहेगा कि मेरे पेरेंट्स जो हमारे लिए करेंगे वो बेस्ट ही होगा। तो हम उन्हें अपनी बात समझाएंगे, या अगर वो हमारी बात नहीं भी माने तब भी हम उनसे उतनी देर गुस्सा नहीं रह सकते, हमें उन पर ट्रस्ट रहेगा कि वो जो भी करेंगे हमारे अच्छे के लिए करेंगे। वो बिलीव सिस्टम होता है। ना ही ये बिलीव सिस्टम आपको खुद पे है, ना भगवान पे है, ना यूनिवर्स पे है, क्योंकि आपने अपने आप को एक सामान की तरह ट्रीट किया है कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो आपने अपने आप को कितना गंदा गंदा बोला या फील कराया है, आप इस बारे में आप खुद भी नहीं जानते हो। द मोमेंट यू कंपेयर फॉर समथिंग यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, कि आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए ना कि सिर्फ कंपैरिजन खुद से खुद का या किसी को जज करना या किसी से कंपेयर करना गलत है, क्योंकि ये सामने वाले का क्या होगा छोड़ो, वो आपके माइंड में आपको सिग्नल दे रहा है कि आपने कंपेयर तो कर दिया कि ये इंसान देखो देखने में अच्छा नहीं लगता है, बट आपके माइंड को सिग्नल तो आपके लिए पहुंचा है ना कि अच्छा देखने में अच्छा नहीं लगता है। सेल्फ लिमिटिंग बिलीव बन गया। तो ज़रूरी थोड़ी नहीं कि आप उस इंसान को उस चीज़ पे जज करोगे, आपकी बॉडी खुद को जज कर रही है उस चीज़ पे। और यही बिगेस्ट रीज़न है कि आप खुद पे ना तो ट्रस्ट कर पा रहे हो, और जब भी आपके माइंड में कुछ बड़ा गोल आता है आप इतने डाउटफुल हो जाते हो कि आप सोचते हो कि वो पॉसिबल ही नहीं है। और फिर मिरेकल जादू पावर में बिलीव करना तो आपके बस की नहीं है, क्योंकि आप इतने सरफेस लेवल के लिमिटिंग बिलीव पे हो जहाँ पे आप ये भी बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि आप डिज़र्विंग हो किसी चीज़ के लिए। जब आप खुद को डिज़र्विंग नहीं मानते हो तो यूनिवर्स आपको कोई चीज़ तभी देगा ना जब आप पूरी तरीके से उसके लिए तैयार हो गए, आप उस चीज़ को डिज़र्व मान चुके हो खुद को, तब आपको वो चीज़ तुरंत मिल जाएगी। तो यूनिवर्स आपको तब वो चीज़ नहीं देता है जो आप मांगते हो, जब आप सिर्फ बोलते हो या आप सोचते हो कि हाँ मुझे मिलेगी। जब आप अपने आप को डिज़र्विंग मान लेते हो
जब यूनिवर्स देखता है कि आप इस चीज़ के कैपेबल हो, तब आप इस चीज़ को वो देता है, तब आप उस चीज़ को हैंडल भी कर पाते हो। अगर कोई इंसान बचपन से या हमेशा अपने आप को बोलता फिर रहा है, चाहे वो कितना भी गरीब हो, कि यार मैं कैपेबल हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये वो अच्छा लगता है, मैं डिज़र्विंग हूँ, मैं डिज़र्विंग हूँ, तो उसको जब वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो उस चीज़ को अच्छे से यूज़ कर पाएगा, हैंडल कर पाएगा, इमोशंस या अप्स एंड डाउन्स में नहीं बहेगा। तो इसीलिए आज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो आपने अपने आप को कंपैरिजन में डाल दिया है ना, हर बात पे इतना कंपैरिजन, आपको नहीं समझ में आता है कि हर चीज़ का अलग रोल है। 5 उंगलियां बराबर नहीं है बराबर। और आपको अगर पूरी आपकी बॉडी अच्छी मिली है तो ये इट्स अ बिग मिरेकल फॉर यू यार। चाँद पे जाने से पहले किसी ने नहीं सोचा था, कोई सोच भी नहीं सकता था, चाँद पे गया। और जिसने चाँद पे जाने का सोचा, अगर वो ये सोच लेता ये पॉसिबल नहीं है, या उसको पता होता, या उसने लोगों की बात सुनी होती, तो चीज़ें क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उन लोगों ने कभी अपने ऊपर डाउट नहीं किया। उन लोगों ने सोचा ही नहीं कि इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज़ होती है, और वो चीज़ मैनिफेस्ट होती गई। यूनिवर्स में इतनी पावर है कि कभी कभी जब आप हार जाते हो ना, कि आपको ऐसा लगता है कि यार अब मैं तो एक्शंस भी नहीं ले पा रहा हूँ अपनी चीज़ों के लिए, सिर्फ सोचते सोचते अपने आप को बोलते बोलते आई एम वर्थ इट 100 बार झूठ बोल के एक बार आप एक मोमेंट आता है जहाँ आप अपने आप को बोलते हो आई एम वर्थ इट, एक्चुअल में बिलीव करते हो, एंड द मोमेंट यूनिवर्स इज़ गिविंग यू एवरीथिंग, वो आपसे काम भी करवा लेगा। आपको आज एक फॉरगिविंग लेटर लिखना है, खुद को माफ़ करने का लेटर लिखना है। यूनिवर्स को बताना है कि आपने खुद को माफ़ कर दिया है, और आपको ऐसा लिखना है कि डियर यूनिवर्स, आई नो आई हैव बीन कंपेयरिंग माई सेल्फ फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, एंड नाउ आई वॉन्टेड टू जस्ट फॉरगिव माई सेल्फ. I wanted to ask sorry from you. I'm sorry that I compared myself, I doubted myself, but now I'm stopping everything. Thank you for showing me that I am capable and deserving for everything. And last में आपको लिखना है होपनो प्रेयर की जो लाइंस होती हैं आपको वो लिखना है, आपको हाथ रख के दिल पे बोल आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बस ये चार चीज़ आपको बोलनी है। और आपको अपनी वो 11 एटलीस्ट आपको वो 11 पॉइंट्स लिखने। कंपैरिजन वर्ड बोलते हुए भी आपको याद आएगा कि आपने अपने किस लेवल पे अपने आप को कैसे ट्रीट किया है, कैसे कंपेयर किया है, कैसा फील करा है। तो आपको वो 11 चीज़ें लिखनी है जिन चीज़ों में आपने आपको कंपेयर कराया है, और उनको वैसे नहीं लिखना है। सपोज़ आपने बोला है कि मैं तो अच्छा नहीं दिखती हूँ, या आई एम नॉट गुड लुकिंग, तो आपको लिखना है आई एम गुड लुकिंग। आपको ऐसा लिखना है। जो आपके फियर्स हैं, जो चीज़ें आपके कंपेयर करी हैं, उस चीज़ को आपको अच्छी अफर्मेशन में लिखना है कि आप उस चीज़ के डिजर्विंग हो, आपने वो चीज़ पा ली है। एंड लास्ट में आपको थैंक यू लिखना है यूनिवर्स को, और बस उस पेपर को कहीं पे भी रखो फोल्ड करके, डजंट मैटर। आपको करना है क्योंकि कंपैरिजन इज़ बिगेस्ट सेल्फ लिमिटिंग बिलीव। एक बहुत नेगेटिव इमोशन है जिससे किसी का कुछ भला नहीं हो रहा। 5 एलिमेंट्स हैं, सबके अपने अपने अलग रोल हैं। भगवान ने भी हर चीज़ में अपने अलग रोल बना के दिए हैं कि अगर लक्ष्मी माँ है तो वो धन की देवी है, सरस्वती माँ है तो वो विद्या की देवी है। तो आप अपने आप को एक बार में क्यों कंपेयर कर रहे हो यार? स्टॉप इट, स्टॉप फ्रॉम नाउ। आपके माइंड में होएगा कंपैरिजन, लेकिन ना तो आपको दूसरों को कंपेयर करना है, ना तो उनके लिए नेगेटिव सोचना है, और ना ही खुद के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और आज जल्दी से जाके लिखो, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोलना। आई डेफिनेटली रिप्लाई एवरीवन, एंड प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, बिकॉज दैट्स हाउ यू मैनिफेस्ट योर रियलिटी. व्हेन यू से you deserve it, you will actually deserve it. I hope you like this video. Bye bye.